वेलकम टू कोडमिनियस। तो आज है हमारा डे 68 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे कुछ एडवांस जेसन के कॉन्सेप्ट को। आज हम रियल वर्ल्ड जेसन देखने वाले हैं। तो जेसन मैटर क्यों करता है थ्योरी के व्यू में। सबसे पहले डेटा स्टोरेज के लिए कि जो परसिस्टेंट डेटा मैनेजमेंट होती है डेटाबेसेस में, वो डेटाबेसेस के बिना, वो जेसन के बिना पॉसिबल है नहीं। अगर मान लो हमें डेटाबेस यूज नहीं करना, फिर भी डेटा स्टोरेज पे काम करना है, तो जेसन हमारा उसके लिए परफेक्ट है। ठीक है। एपीआई कम्युनिकेशन में यूनिवर्सल डेटा फॉर्मेट है ये वेब सर्विसेज के लिए। जो भी डेटा पार्स हो रहा होगा या रिसीव हो रहा होगा वो हमारा जेसन में हो रहा होगा। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारी मतलब कि जैसे मान लो सिस्टम की सेटिंग्स है जिसमें थीम है, या वीएस कोड की सेटिंग्स है जिसमें थीम है, डार्क और फ़ॉन्ट कोई डिफाइंड है, तो वो सारा जेसोन फाइल में ही डिफाइंड होता है। ठीक है। लॉगिंग के लिए, स्ट्रक्चर ट्रैकिंग और एनालिसिस के लिए। ठीक है। जेसन जो होता है वो वर्चुअली हर जो भी मॉडर्न एप्लीकेशन है उसको पावर करता है। टाइनी स्क्रिप्ट से लेकर एंटरप्राइजेस सिस्टम्स तक। अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल यूसेज सेपरेट्स बिगनर्स फ्रॉम प्रोफेशनल्स। मतलब कि अगर इसकी प्रैक्टिकल यूसेज को हम समझ ले तो बिगनर्स और प्रोफेशनल्स के बीच में एक डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मतलब कि अगर जिसको जेसन आता है तो वो थोड़ा प्रोफेशनल कोड को लिख सकता है। ठीक है। तो मिनी डेटाबेस के फॉर्म में हम जेसन को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मान लो स्टूडेंट डेटा को स्टोर कराना है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑफन यूज जेसन एज अ persistent स्टोरेज, नो डेटाबेस रिक्वायर्ड। जेसन को इंपोर्ट करा के स्टूडेंट्स में, जैसे मान लो हमने ये लिस्ट बना ली और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, ये पहली डिक्शनरी फिर दूसरी डिक्शनरी जिसमें पहले नेम है और मार्क्स है। मतलब ये पहले स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, फिर ये दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड है। ठीक है। फिर फाइल को ओपन कराएंगे स्टूडेंट जो जेसन में ही, मतलब राइट मोड में, ताकि फाइल क्रिएट हो जाए अगर नहीं है तो। और फिर हम डंप करा देंगे स्टूडेंट्स को और उसमें इंडेंट रख देंगे 4। ठीक है। और अब हमें ये यूज़ कब करना चाहिए, स्मॉल एप्लीकेशंस में और कमांड लाइन इंटरफेस टूल्स में, प्रोटोटाइप्स में और कॉन्फ़िगरेबल डेटा में। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, अब यहाँ पे मान लो कॉन्फ़िग स्ट्रक्चर कि हमें कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे मतलब कि हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक ऐप की, तो वो उसमें कॉन्फ़िग स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे है थीम डार्क, ऑटो सेव ट्रू, मतलब कि फाइल जो ऑटो सेव हो उसको ट्रू रख रखा है। मैक्स फाइल्स इक्वल्स टू 100, मतलब कि मैक्सिमम फाइल्स इसमें 100 आ सकती है। पाइथन लोडिंग में मतलब फिर दूसरा आता है पाइथन लोडिंग। पहले कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, अब इसको ओपन कराएंगे और उसके बाद डेटा को लोड करा देंगे, जेसन डेटा को। ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे कॉन्फ़िग ऑफ थीम, जो कि हमारा प्रिंट करा देगा डाक। ठीक है। अब रियल वर्ल्ड यूज़ क्या रहता है इसमें, एपीआई कीज, फीचर फ्लैग्स, एनवायरनमेंट सेटिंग्स, ये सारी जेसन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मैनेज होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होती है वो एप्लीकेशंस को फ्लेक्सिबल बना देती है, कोड को रिकम्पाइल करे बिना। ठीक है। जेसन की ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जो है वो सिंप्लीफाई कर देता है मेंटेनेंस को। तो अब एपीआईज को देखते हैं। अब एपीआईज रिटर्न क्या करती है, जो वेब एपीआईज होती है वो डेटा को जो ट्रांसमिट करती है वो जेसन फॉर्मेट में ही करती है। ठीक है। पाइथन कोड उसको रिसीव करता है, जो भी वो जेसन स्ट्रिंग आ रही है, और उसको पास कर देता है। मतलब कि उस जो पास होनी चाहिए उसको पास कर देता है। जैसे रिस्पॉन्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई है और ये हमारे जो ट्रिपल कोड्स हैं ये मल्टीपल लाइंस में हमारा ये डेटा लिखने के यूज़ में आते हैं। ये सिंपली हमारा कमेंट ही मान लो। ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पे हमने यूज़र पास कर दिया, फिर हमने एज पास कर दी, फिर यहाँ पे एक्टिव पास कर दिया। अब डेटा में हमने लोड कराया, मतलब कि जेसन जो ये हमारी स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करा दिया डिक्शनरी में और प्रिंट करा दिया डेटा ऑफ यूज़र, जो कि हमारा हर्षित प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। जेसन जो होता है वो हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है वेब एपीआईज के लिए। ये मोड है जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक ब्रिज बनाता है। ठीक है। अब जेसन पार्सिंग को अंडरस्टैंड करना एसेंशियल है बैकएंड डेवलपमेंट में जाने से पहले। जैसे कि फ्लास्क और फास्ट एपीआई जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जाने से पहले जेसन जो पार्सिंग है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब डेटा क्लासेस को जेसन के साथ हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं, उसके बाद डेटा क्लास एक क्लास डिफाइन कर देंगे और ये हमारा डिफ़ॉल्ट एक हमने पैरामीटर डिफाइन कर रखा है। ठीक है। और उसके बाद जेसन डेटा को पास करेंगे। हमने जैसे यहाँ पे डेटा बनाया जिसमें हमने नेम पास किया और मार्क्स पास किए, तो ये हमारा पहला डेटा होगा। ठीक है। और जिसमें ग्रेड ऑटोमेटिकली अपने आप ए पास हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टूडेंट इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये डबल स्टार डेटा, मतलब कि जितना भी मतलब ये हमारी क्वाल्स, ये एक किस्म से कि मतलब कि जितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर आ रहे हैं, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स ये ले लेगा। उसके बाद सिंपली हम प्रिंट करवा रहे हैं स्टूडेंट डॉट नेम। अब ये मैटर क्यों करता है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप चेकिंग हो जाती है। ठीक है। आईडी सपोर्ट और क्लीन इंस्टेंशिएशन जो होती है वो इस अप्रोच को फेवर करती है प्रोडक्शन कोड के लिए। ठीक है। ओवर रो डिक्शनरीज, मतलब रो डिक्शनरी से ऊपर। ठीक है। और
ये पैटर्न हर जगह रियल पाइथन एप्लीकेशंस में यूज होता है, वेब फ्रेमवर्क से लेकर डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइंस तक, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग देखते हैं। अब यहाँ पे लॉग एज जेसन, ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने जेसन इंपोर्ट कराया, एक लॉग फाइल, लॉग डेटा बनाया जिसमें इवेंट लिखा, टाइम स्टैम्प लिखा, यूजर लिखा, और उसके बाद प्रिंट करवा दिया डंप्स यूज करके, जो कि ये हमारा पाइथन डिक्शनरी है, इसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा देगा, ठीक है। पार्सिंग ईजी हो जाती है इससे, और एनालिसिस रेडी है, मतलब कि ये जेसन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एनालाइज करने में ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं, जेसन को डिक्शनरीज के साथ कंफ्यूज कर लेना। जेसन जो होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, और डिक्शनरीज जो होती है वो मेमोरी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और ये अगर इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो डंप, जो हमारा डंप है जो क्या करता है, डिक्शनरी को कन्वर्ट करा देता है जेसन स्ट्रिंग में, उस उसके साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। कोट मिस्टेक, मतलब कि डबल कोट्स का यूज ना करते हुए सिंगल कोट्स का कर लेना, नॉन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट्स का यूज कर लेना डायरेक्टली, और एरर हैंडलिंग को इग्नोर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगले जो लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि होगी हमारी स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी है, जिसमें सबसे पहले होगी स्टोरेज लेयर, जिसमें जेसन फाइल्स यूज हो रही होगी स्टूडेंट डेटा और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। डेटा क्लासेस यूज होंगी, लॉगिंग सिस्टम बनेगा एक, और एसिंक फीचर्स यूज करेंगे ताकि नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम यूज कर सकें, ठीक है। अब जेसॉन को मास्टर कर ही लिया, तो ये ध्यान रखना कि परसिस्टेंट स्टोरेज, कॉन्फ़िगरेशन, एपीआई कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर डेटा, लॉगिंग और एरर हैंडलिंग में, मतलब सॉरी, लॉगिंग, इन सब में यूज होता है हमारा जेसॉन, और इसकी एरर हैंडलिंग करना जरूरी है ताकि पार्सिंग हमारी सीमलेसली हो सके, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। आज हमने कोई नया कोड तो देखा नहीं, सेम वही कोड्स हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, सारे जो टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं उन पे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं डे 69 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।